कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं जानती हूँ आप लोग हमेशा अगले पार्ट देखने के लिए बेचैन रहते हो। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरी बेटी मेरे पास आई थी और कल उसकी विदाई थी। समझती हूँ उसकी लाइफ के लिए ये ज़रूरी पल है, लेकिन मेरे लिए अपने दिल के टुकड़े को निकाल कर बाहर भेजना बहुत ही मुश्किल भरा पल होता है हर बार, तो मुझे थोड़ा-सा उबरने में लग जाता है। बाकी मैं कल से आप लोगों के लिए पार्ट डेली डाला करूँगी 11 से साढ़े 11 के बीच में। मिलना बिछड़ना तो लगा रहता है, एक माँ-बाप की दुआ बस अपने बच्चे के लिए यही होती है, वो जहाँ रहे खुश रहें। ये सफाई नहीं है मेरी तरफ से किसी बात की, बस मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, तो जो ज़रूरी लगता है वो आप लोगों से साझा कर लेती हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज से पहले ऐसी तड़प अग्नि ने कभी महसूस नहीं की थी। कल सुबह का सूरज विपुल के लिए अस्त करने का इंतज़ाम कर वो कुछ रिलीफ सी थी, तो उसका मन रह रहकर अपने पति की तरफ जा रहा था, जो अभी हाल में सबके बीच बैठा उनसे बातें कर रहा था। ब्राउन वी नेक टी शर्ट, ब्लैक लोअर पहने वो सोफे पर संगीता के करीब बैठा अपने नंगे पैरों की उंगलियों से कारपेट पर बराबर कुछ न कुछ कर रहा था। उसकी वो हाथों की बार बार उंगलियां जब उठकर बालों को संवारती तो अग्नि बेचैन हो उठती। ऊपर से वो हल्का सा मुस्कुरा कर बार बार अपने होठों को दांतों से काट लेता। उफ! अग्नि ने दोनों हाथों से अपने चेहरे को मसला। पागल कर देगा ये मुझे, वो खुद से बोली। कुछ कहा अग्नि तुमने? संगीता जी जो उसे ही देख रही थी वो तुरंत बोली। नहीं नहीं तो माँ। अच्छा भाई अब चलो सब आराम करो, कल सुबह सबको काम पर जाना है, नम्रता जी बोली। हाँ बिल्कुल, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अग्नि चलो ज़रा बेटा, कुछ दिखाना है तुम्हें। आशुतोष जी उठकर बोले तो अग्नि मन मार कर उठी और बाकी सब भी आज निशाचर जाती तो वैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा थक गई थी। अंक अग्नि को इशारे से आने का बोल रूम की तरफ बढ़ गया। अग्नि ये भी ना सबके बीच बोल पाई कि सोना मत अभी। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागती हुई ऊपर अपने रूम में आई तो सामने बेड पर देखे गहरी मुस्कान उसके होठों पर सज गई। उसका भोला सा पति उसका वेट करते हुए बेड पर आड़ा तिरछा लेट सो चुका था। उसने बहुत धीमे से दरवाज़ा बंद किया और सामने बालकनी से आती हुई वो मध्यम सी रोशनी जो सीधा उसकी ज़िंदगी के मासूम से चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी वो बंद पलकें बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल शांत, भोला और इश्क के आईने जैसा। वो संभल कर उसके सामने ज़मीन पर बैठ गई। किसने कहा कि खूबसूरती सिर्फ स्त्री रूप की पहचान है? वो अभी तो एक अलग ही खूबसूरत सा नज़ारा आंखों में भर रही थी। हाथों में भरा हुआ वो तकिया जो उल्टे लेटने की वजह से उसके होठों को भी छू रहा था। एक अजीब सी हलचल अग्नि को खुद में महसूस हुई। हौले हौले चलती हुई हवा से उसके माथे पर फिसलते हुए उसके बाल और होठों पर ठहरी हुई मुस्कान। अग्नि ने उसे देख गहरी सांस ली। वो जैसे ही उठने को हुई कि उसकी कलाई पर पकड़ महसूस होते ही उसने पलट कर देखा। वो नींद से भरी हुई आंखें खोले शिद्दत से उसे देख रहा था। आप मुझे देखने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती हैं, वो कुछ यूं बोला जैसे जान गया हो उसके मन की बात। तो अग्नि ने पल भर उसे बेहद मोहब्बत से देखा, फिर झुककर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए और अंक ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पकड़ उसे खुद पर आराम से लिटा लिया। अग्नि सुकून से उसके सीने पर लेट गई। आंखें नम हो उठी उसकी, जिससे बहुत मोहब्बत हो और उसे जताने के लिए शब्द ना मिले तो उसके आगोश से आकर यूं ही आंखें नम हो उठती हैं। दिल भर आता है, उसका स्पर्श सांसें लेने की खुशी को गुरूर में बदल देता है। डिस्टर्ब कर दिया मैंने तुम्हें? वो धीमे से बोली। वो आंखें बंद कर उसके बालों से आती महक खुद में उतार कर बोला। तो अग्नि ने सर उठाकर उसे हैरानी से देखा तो अंक उसे पलट खुद उसके सीने से लग गया। पर मैं ऐसे डिस्टर्ब होना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे बाल संवार मुझे माथे पर किस करती हैं। अच्छा लगता है मुझे जब आप जल्दी जल्दी मेरे कपड़े निकाल खुद पहनाती हैं। रातों को देर से आकर मुझे सोते हुए अपने सीने से लगाती हैं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में इंतज़ार बहुत खूबसूरत होता है। ये बात मैं अब समझता हूँ। नींद में आपके करीब होकर आपकी खुशबू महसूस कर मुझे वो इंतज़ार बहुत बहुत अच्छा लगता है।
मुझे भी। अग्नि उसके बालों में उंगलियां फंसा आंखें बंद कर उसकी सोख सी हुई आवाज़ महसूस कर बोली। अंक, वो थोड़ा रुक कर बोली, बुरा लगता होगा तुम्हें कि कभी मैं कुछ कह नहीं पाती तुम्हें बदले में, जबकि तुम इतना बोलते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कभी अपनी आंखों की बातों को महसूस किया है? जब भी मैं कुछ प्यार से बोलता हूँ उनकी वो नीली सी चमक मुझे बहुत कुछ बता देती है। अग्नि, मुझे डर लगता है। वो सर उठाकर उसकी आंखों में देखकर बोला। किस बात से? अग्नि तड़प कर बोली। बस इसी बात से जो अभी आपकी आंखों में मेरे ये कहने से आया है। मत कीजिए मुझसे आप इतना प्यार, मैं कभी आपसे दूर हुआ तो आप रह ना पाए। नहीं, अग्नि तुरंत उसके होठों पर हाथ रखकर बोली। तो अंक ने उसकी आंखों में उतरे हुए गुस्से को साफ महसूस किया। बस बस, कहीं नहीं जा रहा मैं, वो उसकी दोनों आंखें चूम कर बोला। फिर करवट लेकर उसके अखरोटी बालों को खोल दिया जो बिखर कर अंक के चेहरे पर आ गए। उन्हें प्यार से संभार उसने उसके कान के पीछे किया और एक बार फिर पलटकर उसके पास आया। फिर दोबारा उसके सीने से लग गया। अग्नि उसे आगे बढ़ने के इंतजार में कुछ देर रुकी रही। फिर जब रहा नहीं गया तो वो धीमे से बोली, अंक अंक। वो कुछ नहीं बोला तो उसने झुककर देखा, वो फिर सोने लगा था। हिलिए मत, मुझे सोना है, वो बोला तो अग्नि ने उसे बेड पर फुर्ती से पलटा। क्या हुआ? मैं क्यूट सा पति हूँ आपका, आप मुझे कोई क्रिमिनल समझ बेड पर पटक क्यों रही हैं? वो आधी खुली हुई आंखों से बोला तो अग्नि ने उसे घूरा तो अंक की नींद एकदम गायब हुई। क्या हुआ? वो एकदम उठकर बोला। तुम? अग्नि दांत पीस कर बोली तो वो सहम कर पीछे हटा। अग्नि वहीं रुक गई और माथे को कसकर 2 उंगलियों से रगड़ा। खुद को कंट्रोल किया। दुनिया में सिर्फ उसका नमूना पति ही ऐसा होगा जो अच्छा खासा रोमांटिक मूड खराब कर सोने जा सकता है। इधर आओ, वो अपने उसी अंदाज में भड़क कर बोली। मारेंगी तो नहीं ना? वो भोलेपन के सारे रोमांटिक फ्लेवर बच्चेपन में डालकर बोला। तो अग्नि का मन हुआ कि दीवार पर अपना सर पटक ले। अंक, मैंने कहा इधर आओ। ओके। वो घुटनों के बल चलकर उसके पास आया। अग्नि ने उसकी टी शर्ट पकड़ खुद के करीब किया। सुना है तुम्हें? नहीं, आप कहेंगी तो नहीं सोऊंगा। अच्छा, जग कर करोगे क्या? जो आप कहेंगे, बोल वो उसके होठों की तरफ झुकने लगा। अभी तो सोना था तुम्हें, कर लेने दीजिए प्लीज़। आप ऐसा गुस्सा करेंगी तो नींद अब नहीं आएगी मुझे, और आप बहुत हॉट हैं कसम से, वो बोला तो अग्नि ने ना समझी से अपने पल में तोला पल में मासा पति को देखा। वो जब आप सुबह चेंज कर रही थी तो मैं, बस बस, वो उसके मुंह पर हाथ रख कर बोली। तुम चेंज करते हुए मुझे देखते हो अंक? नहीं नहीं, कसम से, वो मैं धोखे से आ गया था, फिर हट ही नहीं पाया आपको देखकर। और फिर आप मेरी बीबी है ना? अगर नहीं होती तो फिर भी देखते। मुझे अपने हाथ पैर तुड़वाने थे क्या जो देखता? वो तो सिर्फ जब आपने वो सूट निकाला उसके बाद, वो आगे बोलता उससे पहले ही अग्नि ने उसके बोलते हुए होठों को चुप करवा दिया। उसके बाद अंक बिल्कुल वैसे ही खुद के अख्तियार से बाहर हुआ जिसमें अग्नि को वो बिल्कुल अलग ही लगता। वही बेताबी, वही तड़प, वही जिद जो उसके अंदर सिर्फ इस वक्त ही होती है, उसके अंदर अग्नि ने महसूस की थी। और उसके अंक का गुस्सा जो अग्नि ने आज महसूस किया था जब उसकी सूट की जीप अटकी। ये खुली नहीं रही है, वो जो उसमें छिपा हुआ पीछे हाथ कर उसकी सूट की जीप खोल रहा था झुझलाकर बोला। तो अग्नि ने हैरानी से आंखें खोली। उसके भोले भंडारी की आंखों में रुद्र रूप समाया हुआ था। शायद अटक गई होगी, वो सांसें संभाल कर बोली। मत पहना करिए, ज़रूरी है क्या? मैं आपको बिना जीप के 1000 सूट ला कर दूंगा, आगे से वही पहनना। पिछली बार भी फंस गई थी, हद है यार, पता नहीं आपको शॉपिंग से क्या प्रॉब्लम है। बोलते हुए उसने एक झटके में जिप जो तोड़ी तो अग्नि की हैरानी बढ़ती चली गई। उसके बाद उसने आंखें खोलने तक का मौका तक नहीं दिया अग्नि को। उसके मोहब्बत के स्पर्श की अदा कुछ ऐसी थी कि नशे जैसी अग्नि की आंखों में खुमारी बढ़ती चली गई। सिमटती हुई रात उसकी बाहों में कब गुजर रही थी उसे एहसास तक नहीं हुआ। बस महसूस हुआ तो सिर्फ इतना कि उसकी बढ़ी हुई सांसें जब नींद में गई तो अंक के चेहरे को अपने सीने पर महसूस कर उसने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया और सुकून से आंखें बंद कर ली। अगली सुबह का सूरज उगते ही पूरे शहर में खलबली मच गई। विपुल के सारे काले चिट्टे वीडियो क्लिप और कुछ गवाहों के बयानों के साथ
बाहर आए। उसकी जंगल वाली आइसक्रीम फैक्ट्री पर फॉरेंसिक टीम सरकार के आदेश से भेजी गई। कुछ लड़कियों के कंकाल और लाशें बरामद हुई। इतने दिनों की अग्नि की चुप्पी तूफान बनकर विपुल पर गिरी थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मीडिया, पुलिस सब हरकत में थी। यहाँ मेन हॉल में चल रही टीवी पर आशुतोष जी मुस्कुराते हुए अग्नि पर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे, और वहीं अग्नि मोबाइल स्विच ऑफ किए रूम की टीवी कम वॉल्यूम पर चलाए आराम से सोफे पर बैठी सब देख रही थी। अभी के लिए वो कुछ समय तक बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहती थी। विपुल की बर्बादी अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट वो देखना चाहती थी कि एक भीनी सी खुशबू उसकी सांसों में उतरती हुई चली गई। अंक उठ कर आकर पीछे से लगकर उसके कंधे पर गाल टिका चुका था। गुड मॉर्निंग, वो उसके पेट पर हाथ बांध कर बोला। जल्दी उठ गए? मैं सोया ही कब था, 4 बजे सोया था, 4 बजे, और अब मुझे ऑफिस जाना है, वो बच्चों जैसा बोला और कंधे से चेहरा कसकर रगड़ा। अग्नि ने झट से उसका चेहरा पकड़ उसे हाथ घुमा सीने से एक तरफ से लगा लिया। क्या हुआ? वो उसके ऐसा करते ही तुरंत बोला। नथिंग, वो टीवी पर नजरें रखे हुए ही बोली। तो अंक ने झट से उसके कंधे पर से सूट नीचे किया। सुर्खी ले चुके उसके दांतों के निशान साफ उसे दिखाई दिए, जिसमें चेहरे की रगड़ से दर्द हुआ होगा, इसलिए अग्नि उसे सीने से लगा लिया। ये मैंने किया है? वो एकदम से चिल्लाकर बोला। ये बता रहे हो अंक या पूछ रहे हो? अग्नि ने अपने पति के हैरान परेशान चेहरे को देखकर टीवी पर से नजर हटाकर कहा। दर्द हो रहा है? वो प्यार से तड़प कर बोला। नहीं हो रहा है, वो उसी के अंदाज में उसी पर पूरा ध्यान देकर बोली। सुबह का सबसे सुंदर नज़ारा उसकी आंखों में था। उसका पति निर्वस्त्र, ऊपरी हिस्सा, बिखरे हुए बाल और सुर्ख सी आंखें, जो शायद नींद ना लेने की वजह से और भी थीं। और कहीं भी है? वो कुछ शर्मा कर राजदारी से नज़र झुकाकर बोला। तो अग्नि को कल रात से बिल्कुल उल्टा लगा। हद है उसकी कातिल अदाओं की भी। दिल धड़का देता ऐसी मोहब्बत जैसा, और पागल कर दे ऐसा इश्क जैसा। कोई बचे तो भी बच ना पाए उसके वार से। बहुत जगह है। अग्नि कोहनी सोफे पर टिका कर आराम से उसे देखकर बोली। क्या? दिखाओ, वो तुरंत हैरानी से बोला। अभी दिखा दूं? अग्नि वैसे ही बैठी हुई आराम से बोली और सूट को निकालने के स्टाइल में हाथ किए। नहीं, बस बता दो, देखूंगा तो अभी कंट्रोल नहीं होगा, फिर मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में मैं लापरवाह नहीं होना चाहता, वो अफसोस से बोला। तो अग्नि को बड़ा प्यारा लगा। कोई बात नहीं, रात को पक्का दिखा दूंगी, वो राजदारी से बोली। झूठ तो नहीं बोल रही मुझसे? देखिए, अपने पति से झूठे वादे नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, वो उसके होठों की तरफ बढ़कर बोला। अच्छा, और ये तुम्हें किसने बताया? मुझे पता है, लड़कों को इस मामले में सब पता होता है। ज्योतिष होते हैं लड़के। अग्नि उसे अपने ऊपर झुकता हुआ देख कर बोली। पता नहीं, बस पता होता है। एक किस कर लूं? वो चमकती हुई आंखों से बोला। तुम्हें अब ऑफिस नहीं जाना अंक? 5 मिनट में कर लूँगा। अच्छा, कैसे? वैसे मैं आराम आराम से करता हूँ, अब जब टाइम कम है तो जल्दी जल्दी कर लूँगा। प्लीज़ तुम कर लो अंक, पर ऐसी एक्सप्लेनेशन मत दो। अग्नि उसके अजीबोगरीब जवाब सुनकर बोली। उसके बाद अंक लेट हुआ, क्योंकि 5 मिनट उसके 10 मिनट हो गए थे। तो मजबूरन अग्नि को टीवी के सामने से उठकर उसके साथ लगना पड़ा। अब वो नहाकर टॉवल में घूम रहा था। अरे भाई, वो अंक था, कपड़े समझ नहीं आ रहे थे उसे। अग्नि उसके लिए ब्लू शर्ट, वाइट पैंट लेकर जल्दी से आई। ये मैंने परसों पहने थे, तो सबने देखे होंगे और याद भी होंगे। कुछ और लेकर आइए। यही पहनोगे तुम? बोल। अग्नि ने उसे शर्ट पहनाई और बटन लगा दिए। वो मुंह बनाता रह गया। अब पैंट पहनो, मैं कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ नीचे से, बोल। वो जल्दी से नीचे गई। वापस आई तो वो पैंट पहनकर घड़ी पहन रहा था। भीगे हुए बाल, ब्लू शर्ट, वाइट पैंट, गजब लग रहा था वो। सही कह रहा था, कुछ और ही पहना देती, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये। मेरा परफ्यूम, मेरा पर्स, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। और ये कपड़े मैंने परसों भी पहने थे। वो उसे देखते ही फिर शुरू हुआ। तो अग्नि ने जूस का ग्लास उसके मुंह में लगा दिया और सारी चीज़ें लाकर बेड पर रखी। उसके बाद उसके भीगे बालों को टॉवेल से सुखा दिया। इस बीच वो एक नज़र टीवी पर ही बनाए हुए थी। मेरा मुंह इधर है, अंक की आवाज़ सुन वो पलटी तो देखा कि वो हाथ में पराठे का बाइट बनाए दूसरी दिशा में थी, और वो दूसरी तरफ।
एक जगह पर खड़े होकर नहीं खा सकते? नहीं, मुझे तैयार होना है। अभी बेड पर घुटनों के बल चलता हुआ अपना मोबाइल उठाकर बोला और फिर लगभग 15 मिनट लेकर वो अग्नि की मदद से तैयार हो गया। ओके बाय। वो जल्दी से उसके गाल पर किस करके भागा तो अग्नि ने पूरी तवज्जो टीवी पर बोल रहे न्यूज़ एंकर पर लगाई तो अंक भागता हुआ वापस आया। अब क्या भूल गए अंक? ये वो जल्दी से एंटीसेप्टिक क्रीम उसके पास लैपटॉप बैग रख कर बोला और हौले से सूट हटाकर उसके कंधे पर लगाया। उसकी फिक्र से भरी वो आंखें अग्नि को अलग ही सुकून दे रही थी। गलती से हो गया, गुस्सा तो नहीं होना? वो इश्क से भरे हुए जज्बात मासूमियत की चाशनी में लपेट कर बोला तो अग्नि ने नामे सिर हिलाया और आगे बढ़कर उसके बाल संवारे, माथे पर होठ रख दिए। मैं फ़ोन करूँगा, वो मुस्कुराकर बोला और उठकर चला गया। अभी आई बड़ी सूचना के मुताबिक विपुल गायतोंडे और उनके बेटे निर्णय गायतोंडे सरकार की तरफ से आनन फानन में जल्द से जल्द इस्तीफा देने की मांग की गई है। उनके सारे अधिकारों को रद्द किया गया है। जनता में बेहद रोष का माहौल देखा जा रहा है। अभी फिलहाल इस केस की मुख्य एसपी अग्नि रघुवंशी का इंतजार है, जो कि सामने नहीं आई हैं। टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे एंकर की आवाज़ अग्नि के कानों में ठंडक दे रही थी। उसने मोबाइल उठाकर ऑन किया। हेलो, मैं आ रही हूँ। इधर दूसरी तरफ, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बाबा, निर्णय दहाड़ा तो विपुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे ये बोल रहे हो निर्णय? लगता है उस एसपी का पागलपन अब भी सर से उतरा नहीं है। भूल गए वो नाटक कर रही थी सब, तुम्हें नहीं मिलने वाली वो मुझे मिलेगी या नहीं ये मुझ पर छोड़ दीजिए बाबा। आप तो फिलहाल अभी मेरी बात का जवाब दीजिए। कितना घिनौना काम कर रहे थे आप बाबा, कुछ शर्म है आपको इस बात की? ये जो लाइफ स्टाइल जी रहे हो ना, ये मेरी ही देन है, इसलिए तुम मुझसे कोई सवाल ना ही करो तो अच्छा है निर्णय, विपुल बोला। तो बर्बाद भी आपने ही किया है बाबा। बाहर देख रहे हैं आप, जो लोग कल तक पूछते थे आपको मार डालने की फिराक में है आपको। तुम क्या दूध के धुले हो निर्णय? तुम भी तो वही हो जो मैं हूँ। नहीं बाबा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। किसी लड़की की इज्जत बेचकर खाने वाले में से तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं। नफरत है मुझे आपसे और खुद से भी, जो जाने अनजाने आपके साथ खड़ा हुआ, पर अब नहीं। नफरत है मुझे आपसे बाबा, नफरत है। निर्णय, विपुल तड़प कर चिल्लाया। हाथ मत लगाना मुझे आप, वो 2 कदम पीछे हटकर बोला। तो विपुल के लिए ये सबसे बड़ा दूसरा धक्का था। अपने किए हुए पाप दूसरों को तकलीफ देते हैं तो खुद के लिए श्राप बन जाते हैं। ये बात आज उसे अपने इकलौते बेटे को देखकर पता चल रही थी। अग्नि, वो निर्णय के जाते ही जोर से चीखा। तुमने मेरा सब कुछ छीना है तो अब इसका हिसाब तुम्हें देना होगा, बराबर देना होगा। पर शायद वो ये भूल गया था, एक जान बची है उसकी, वो भी अग्नि छीन ही लेगी जो वो करने जा रहा था उसके बाद। उधर रेखा रानी को घर में घुसकर रिपोर्टर बनने की सजा के तहत अग्नि ने गिरफ्तार करवा कर अपनी लास्टबाजी पर जीत ली थी। 2 दिन गुजर चुके थे। इन 2 दिनों में अग्नि की व्यस्तता इस विपुल कांड में पूरी तरीके से बढ़ गई थी। तमाम सबूतों के साथ उसके सारे काले चिट्ठे साबित हो चुके थे। विपुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी चक्कर में आज अग्नि से मिलने निर्णय आया हुआ था पुलिस स्टेशन। उसके चेहरे को एक कशिश से उसने देखा, जो तल्लीनता से चेयर पर बैठी किसी फाइल को स्टडी कर रही थी। निर्णय ने तकलीफ से गहरी सांस ली। हेलो, वो आगे बढ़ उसके सामने आकर बोला तो अग्नि ने सर फाइल से निकाला। हेलो मिस्टर निर्णय, अपने बाप से मिलने आए हो? नहीं, तुमसे, वो गहरी आवाज़ में बोला तो अग्नि उठकर खड़ी हुई। वाइट कॉटन शर्ट जिसकी स्लीव्स पलटी हुई, खाकी पैंट, बालों को फ्रेंच चोटी में बांधे, वो गजब के अट्रैक्शन से भरी हुई थी। ऊपर से आजकल अंक के इश्क का असर उसके चेहरे पर नूर बनकर छाया हुआ था। मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते मिस्टर निर्णय। दुश्मन जब आप जैसा हो तो घुटने टेकने में कोई बुराई नहीं है। यकीन कीजिए, बाबा के कामों की तकलीफ मुझे बहुत शर्मिंदा कर चुकी है। वो बोल ही रहा था कि अग्नि का फ़ोन किसी मैसेज की टोन से जल उठा। सामने जगमगाती हुई अंक की खूबसूरत सी आंखों की तस्वीर निर्णय को सांस रुकने की हद तक तकलीफ दे गई। बहुत प्यार करती हैं अपने पति से, निर्णय खोया हुआ सा बोला।
अग्नि ने झपट कर मोबाइल उठाया। अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए फिर कभी। बिल्कुल, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोला और वो एक नज़र उस पर डाल बाहर निकल गई। निर्णय अग्नि की पीठ को ओझल होने तक देखता रहा। उधर अंक आज थक कर जब ऑफिस से आया था तो आज निशाचर मंडली अपनी बहुत दिनों की छूटी हुई चर्चा यात्रा पर थी, जहां आशुतोष जी और अग्नि को टाइम की कमी के चलते सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, वहीं इन महान आत्माओं को दीन दुनिया की किसी बात का अफसोस नहीं था। इधर आ अग्निपति स्पर्श उसे देखते ही बोला तो वो लुटा पिटा उसके पास आकर लुढ़क गया। देख क्या हालत हो गई है तेरी, अच्छा खासा टिड्डा बनकर धूप देखता था, बैठकर शादी करते ही टिड्डा काम पर जाने लगा। स्पर्श उसके बाल सहलाकर बोला, कुछ भी भाई, मैं टिड्डा नहीं हूँ। हाँ, ये टिड्डा नहीं है, समर्थ बोला तो अंक ने उसकी तरफ खुश होकर देखा, पर ज़्यादा देर नहीं देख पाया उसकी। वो आगे की बात सुनकर तब गया। ये तो हिटलर पुत्र अग्निपति अंक है ना, वो आगे बोला तो स्पर्श और संजू हंस पड़े। ओए झाड़ झक्कड़, हर समय घर में दांत निकालती रहती है, कभी डेट सेट पर भी जाया कर। घर का ही राशन खत्म करना है क्या? कभी अपने उस हवलदार का बिल भी बढ़ाया कर। अगला वार संजू पर हुआ। पहली बात आपका नहीं खाती भाई, और दूसरी बात वो हवलदार नहीं है। अच्छा तो सिक्योरिटी गार्ड है। स्पर्श पलट कर तुरंत बोला तो संजू ने खा जाने वाली आंखों से उसे घूरा। क्या आंखें निकल जाएगी? फिर तो और भी बुरी लगेगी, झाड़ झक्कड़ के साथ अंधी। रेयर कॉम्बिनेशन होगा वैसे। बोल लो भाई, जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि कल क्या है। पिछले महीने 10 बार भाभी ने आपको याद कराया है कल के लिए, और आप पक्का भूल गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे याद है। स्पर्श दिमाग के फ्यूज उड़ाता हुआ बोला। अच्छा बताओ कल क्या है? वो सोफे पर आराम से पसर कर बोली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल अंक बोलने ही वाला था कि एकदम चुप, वरना मुंह आंखें निकाल गोटियां खेलूंगी तुम्हारी, समझा भोली सूरत। संजू अंक के बात पूरी होने से पहले ही बोली तो वो बेचारा चुप हो गया। बोलना मेरे भाई, कल क्या है? स्पर्श फट से अंकु की तरफ मुड़ा। तुझे तेरी बीबी की कसम, मुंह मत खोलना। संजू ने ब्रह्मास्त्र फेंका अंक पर तो वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मैं नहीं बता रहा भाई, मैं जा रहा हूँ रूम में। बता दे मेरे भाई, तेरी बीबी महाबीबी है, उसे कसम वसम से कुछ नहीं होगा, पर मेरी बीबी मुझे पक्का मार देगी। वो उसके पैर पकड़कर मिनमिनाकर बोला। समर्थ तुझे पता है? नहीं भाई, पर हाँ वेदिका को पता होगा, पूछ कर बताऊं? समर्थ भाई पीछे देखो, संजू बोली तो वो पीछे मुड़ा। वेदिका जो सबके लिए चाय लिए खड़ी थी, वो साफ समझ गई हुआ क्या है। भाभी आपको पता है ना कल क्या है? आभा भाभी के ज़रूरी कामों में संजू झट से बोली। हाँ पर, तो आपको भाई की कसम, मुंह बंद बिल्कुल। पूरी बाजू संजू जीत चुकी थी और उसने सोफे पर इसी खुशी में हाथ पटक पटक कर हंसना शुरू किया। ये क्या है? नम्रता संगीता जी के साथ घर आई थी कि बाल खुले हाथ पटक पटक कर संजू को हंसते देख सदमे में जाकर बोली। ताई जी ये हंस रही है। अंक धीरे से बोला। हंस रही है? ये हंस रही है? वो आगे बढ़ उसको 2-4 झापड़ लगाकर बोली। ये पागल है, कुछ लड़कियों जैसा मत करना कभी, मुझे हार्ट अटैक देकर मार दो एक दिन। माँ, संजू चिल्लाई। बेदूर जा जहर लाकर डाल इस चाय में। आप पियेंगी ताई जी? अंक भोलेपन से बोला। नहीं, इसे पिला दूंगी, कम से कम एक निशाचर तो कम होगा इस घर में। संगीता देखा तुमने, मेरी बेचारी अग्नि इन पर दिन रात मेहनत करती है, पर उसके जाते ही ये सब फिर पागल हो जाते हैं। वो चीखी तो अग्नि जो गेट पर थी एकदम फुर्ती से आकर उनके पास आई। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? वो फिक्र से बोली। स्पर्श भाई आप सोफे पर बैठ सकते हैं, वहाँ अंक के पैरों में क्या कर रहे हैं? संजू तुम कॉलेज नहीं गई? भाभी गई थी, प्रैक्टिकल था, जल्दी हो गया। और समर्थ भाई आपको तो आज बच्चों को शॉपिंग पर लेकर जाना था। मैं जा रहा था अग्नि, बच्चे तैयार ही नहीं हुए। अच्छा, दैविक और निशु कह तो रहे हैं सुबह आपसे, अब कहाँ हैं वो दोनों? हम यहाँ हैं चाची। रही सही कसर बच्चों ने पूरी की, फुलान तैयार होकर आराम से खड़े होकर। वैसे अग्नि रात तक आती, पर एक फाइल लेने वो इस टाइम घर में आ गई जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। समर्थ ने बच्चों को घूरा तो वो आगे जो बोलने वाले थे उसके लिए चुप हो गए। स्पर्श भाई आपको तो आज आभा भाभी के साथ होना था, वो मुझे ग्रांट रोड पर मिली थी, कल उनके कॉलेज की रियूनियन पार्टी है। आपको भी तो जाना था, आप शॉपिंग पर नहीं गए? नहीं, संजू चिल्लाई और आज स्पर्श की आंखें अग्नि को देखकर चमकी।
ओह थैंक यू सो मच अग्नि, वो झट से उसे साइड हग करके बोला। बट वाई, वो बोली तो नॉर्मल थी, पर स्पर्श झटक कर दूर खड़ा हुआ। अग्नि नॉर्मल भी बोले, पर यूनिफॉर्म में वो डर का फ्लेवर दे ही जाती थी। आप नहीं समझेंगे। संजू सोफे पर लुढ़ गया और स्पर्श ने उसे आंखों ही आंखों में खा जाने की हद तक मुस्कुराकर घूरा। खैर मुझे अभी निकलना है तो मैं रूम से फाइल लेकर चलती हूँ, वो अंक की तरफ देखकर बोली। तो अंक कुछ नहीं समझा। वो भोला भंडारी अभी भी सोफे पर बैठा सबको देख रहा था। मेरे पास 10 मिनट हैं अभी, अग्नि ने आदत के विपरीत जाकर एक बार फिर से कहा। रात तक आ जाएंगी ना, अंक बोला तो ये बोला। अग्नि का दिल किया कि कहाँ जाए क्या करे, पूरा घर समझ गया था, पर वो उसे रूम में चलने का इशारा दे रही थी, ये उसकी समझ से बाहर था। अग्नि ने गहरी सांस ली, उसे भरपूर नज़रों से देखा। वो खास उसके लिए बीच ड्यूटी से आई थी। 2 दिन हो गए थे। वो सुबह जल्दी निकलती तो वो सो रहा होता, और रात देर से आती तब भी वो सो रहा होता। मन भर जागते हुए उसे उसने गले तक नहीं लगाया था। कैसे कहें कि ज़रूरी है वो सासू जितना उसके लिए। अग्नि रूम की तरफ बढ़ गई तो अंक ने मुड़कर लैपटॉप उठाया। जाना, जल्दी बुला रही है तुम्हें, नम्रता जी हल्की हंसी से बोली। नहीं तो, मुझे तो नहीं बुलाया, वो मासूम सा मुंह बनाकर बोला। अरे जाना मेरे लाल, काहे अपनी ताई जी का बेशर्मी में नाम निकलवा देगा, साफ बोल दूंगी, फिर लाइन दे रही है तेरी बीबी तुझे। तो अंक को उनकी बात समझ में आते ही उसका पूरा मुंह एकदम लाल हो उठा। वो 1 मिनट वहां नहीं रुका, फिर भागकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ये क्या करता होगा, शर्म तो इसे इतनी आती है, संजू चटक कर बोली। बेशर्म तो मतलब भर की हो बेटा तुम, आप ही की बेटी हूँ माँ, वरना कोई माँ अपने बेटे से ये नहीं कहती कि जाओ तुम्हें तुम्हारी बीबी बुला रही है। सबको पता है किस लिए बुला रही होगी। मॉडर्न माँ हूँ मैं। दीदी आप भी ना बच्चों को बोलती हैं, और खुद क्या क्या बोलती हैं, संगीता जी झेप कर हंस कर बोली। क्या संगीता, क्या बेटा है तुम्हारा, बिल्कुल अलग, अनोखा सा, प्यार मोहब्बत देने वाला। अग्नि की आंखें देखी है कभी तुमने, जितना अंक मासूम उतना जुनून उसके लिए अग्नि की आंखों में है। कहा था मैंने संगीता, अग्नि से ज़्यादा कोई लड़की अंक को प्यार कर ही नहीं सकती थी। संगीता ने उनकी बात सुन मुस्कुराकर हामी भरी। माँ मेरा भाई किसी और डंडी लड़की के लिए बना भी नहीं था, स्पर्श हल्की मुस्कान से बोला। और क्या, पूरे मेरे कॉलेज की लड़कियां अंक पर फिदा थी, पर मजाल है अपने भाई के करीब उन एक भी परपकटियों को मैंने आने दिया हो, संजू घमंड से बोली। हमारे लिए तो ऐसा कभी नहीं किया तूने, स्पर्श समर्थ एक साथ बोले। भाई उसके लिए आप दोनों के पीछे लड़कियां होनी भी चाहिए, आपके पीछे सिर्फ कुत्ते पड़ते हैं। तेरी तो, वो दोनों एक साथ उसकी तरफ बढ़े। बस बस चलो निकलो अपने कामों पर। पापा चलिए, दैविक आकर बोला तो समर्थ उठकर खड़ा हुआ। चल मैं भी चल रहा हूँ। अब अंक ने ना सही, अंक प्रिया ने आज मुझे बचा ही लिया। स्पर्श संजू की तरफ तिरछी नजरों से देखकर बोला। समर्थ मैं भी चलती हूँ, वेदिका भी बोली तो संजू भी उठकर खड़ी हुई। मैं भी। बाल बना लो पहले, नम्रता जी चिल्लाई। टेक अ चिल पिल माँ, बोलकर वो भाग खड़ी हुई। संजू, वो चीखी पर वो भाग चुकी थी। अंक जल्दी से रूम में एंटर हुआ और आदत के मुताबिक अग्नि ने फुर्ती से उसे अपनी तरफ खींचा और बाहों में भर लिया। और अंक, वो पलकें बंद कर उसे महसूस कर बिल्कुल उसके मन जैसे खुद को उस पर ढीला छोड़ चुका था। उससे आती हुई उसके परफ्यूम की खुशबू, उसकी आगोश की गर्माहट, अग्नि जी उठी। वो शब्द नहीं ढूंढ पाती है आजकल, इस कदर इश्क हो गया है उसे अपने पति से। मोहब्बत जब बेहद होती है तो कुछ पल समय की दूरी के बाद जब इश्क आगोश में आता है तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार बाहों में आया हो। तड़प बढ़ सी जाती है। और वैसे भी इश्क बेताब ना कर दे तो वो कैसा इश्क। अग्नि ने उसके चेहरे को हाथों में भरा, उसके बाल संवारे, उसके माथे, गाल, होठों को ना जाने कितनी बार चूम लिया। अंक कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से उसके करीब रहा, पलकें बंद किए बस उसे महसूस करते हुए। बोलोगे नहीं कुछ आज, वो उसके होठों पर उंगली फिराकर बोली। नहीं, वो झुककर सीने से लगकर बोला। क्यों? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप प्यार कर रही हैं ना मुझे, वो दिल चुराने के अंदाज से बोला। तुम्हें नहीं करना, जैसे आप करती हैं वैसे कहाँ कर पाता हूँ मैं, जलन होती है मुझे आपसे।
मैं बोल कर उतना नहीं कर पाता जितना बिना बोले आप कर जाती हैं। गलत बात है ये। वो मोहब्बत से शिकायत करके बोला तो अग्नि के होंठ मुस्कुरा उठे। कैसे कोई बराबरी करे उसकी जो खुद इश्क का समंदर होकर भी उसके प्यार को खुद से ऊपर बना बैठा है। पागल कर दोगे तुम मुझे एक दिन, वो धीमे से बोली और उसे एक बार फिर सीने से लगा लिया। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा चल रहा है, बस एक शिकायत है। क्या? आजकल काम से थक ज़्यादा जाता हूँ, आप रात को गले लगाती हैं मुझे तो जान तो जाता हूँ पर आंखें ही नहीं खुलती मेरी। वो उसके आगोश से निकल कर बोला, कभी मुझसे भी शिकायत कर लिया करो, हर शिकायत खुद से ही है क्या? खुद से करता हूँ तो भी तो असर आप पर देखता हूँ उसका। आपसे करने लगा तो आप ना जाने क्या कर बैठेंगी। ऐसा कुछ नहीं है अंक। अच्छा तो आपने कल मुझे ऑफिस लंच टाइम फ़ोन क्यों नहीं किया था? मैंने किया था अंक, मैं नहीं भूली थी तुम्हें, तुमने फ़ोन उठाया ही नहीं। मैंने तुम्हारे ऑफिस के फ़ोन पर भी फ़ोन किया था और उसके बाद तुम्हें मैसेज भी दिया था। मैं कैसे? अग्नि तड़प उठी। उसका दिल यही बोल रहा था कि वो सांसें लेना भूल सकती है पर अंक को एक पल नहीं भूल सकती, पर जबान साथ नहीं दे रही थी। तो बोल ना पाने के दर्द से उसकी नीली आंखें सुर्ख हो उठी। अंक जो अब तक चुप एकदम उसके पास आया, प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। शांत हो जाइए, देखा इसलिए नहीं करता मैं शिकायत आपसे। इस कदर पैनिक होने लगती हैं आप फिर। आप कोई सफाई मत दिया करो मुझे। नहीं चाहिए कोई सफाई, क्योंकि आपके लफ्ज़ ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैंने मैसेज देखा था आपका और मुझे बहुत अच्छा लगा था। हंक अग्नि के होठ हिले। वो वही चिर परिचित मुस्कान से बोला तो अग्नि उसके सीने से लग गई। अंक ने इस बार कसकर उसे सीने से लगा लिया, उसके सिर पर अपना गाल टिका लिया। रात को जल्दी आ जाना, मैं वेट करूँगा। उसने सर हिलाकर जवाब दिया। साड़ी पहनोगी आज मेरे लिए? हाँ, अग्नि तुरंत बोली। अंक कुछ मांगे और अग्नि ना दे, ऐसा हो सकता है भला? जाने से पहले मेरे लिए कपड़े निकाल देना, अब मुझे समझ ही नहीं आते जल्दी कपड़े कि क्या पहनूं। वो भोलेपन से बोला। जब शॉपिंग मॉल बना लोगे तो समझ कहाँ से आएंगे? अग्नि बोली तो वो खिलखिला उठा और अग्नि की नज़र उस पर टिक गई। जिस्म तो बस वक्त का एहसास है, इश्क तो देख लेने भर से ही जिंदगी बिता देने का जज्बा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बिना छुए आंखों से कैसे इश्क मुकम्मल हुआ। ये तो दिलों की बातें हैं, ये समझाई नहीं जाती, बस सब समझ आ जाती हैं जब ये आंखों से दिल में उतरता हुआ इश्क होता है। अग्नि के जाने के बाद अंक थोड़ी देर के लिए सो गया था, उठा तब रात हो गई थी। अग्नि अभी आई नहीं थी, वो नीचे आया, डिनर की तैयारी हो रही थी। किचन से नम्रता और संगीता जी की आवाज़ें आ रही थी। माँ, वो किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला। हाँ अंक, मुझे भूख लगी है। हाँ तो बता दो ना क्या खाओगे? कुछ भी। अग्नि नहीं आई अभी तक क्या? नम्रता जी ने सवाल किया। हमसे दुश्मनी निकालना बंद करो माँ, खुश अच्छे नहीं लगते हम लोग। पीछे से स्पर्श आकर वहीं किचन में फैल कर बोला। तुम्हें खुश होने का हक भी नहीं है। आप जानती हैं माँ, कल मेरे रियूनियन के बारे में ये भूल गए थे। पिछले महीने 10 बार बताया था, फिर भी देखो ये हाल है। अंक को देखो, उसको भी याद था? आभा चिल्लाकर बोली। मुझे याद था, स्पर्श उसी टोन में पलट कर बोला। बच्चों ने मुझे सब बता दिया है, अग्नि ने बताया आपको। ये बच्चे और कुछ तो करते नहीं, आग कैसे लगानी है ये बहुत अच्छे से आता है इन्हें। स्पर्श दांत किलस कर बोला। खबरदार, जो बच्चों के बारे में कुछ बोला, तुम सबसे ज़्यादा ही समझदार हैं वो। नम्रता जी चिल्लाई। हाँ, हमको तो मेले से पकड़ कर लाई थी आप, लगता ही नहीं आपके बच्चे हैं हम। नहीं बेटा, तुम सब मेले से पकड़ कर लाने वाले में से नहीं थे, तुम सब तो मेले में खो देने वाले बच्चे थे। वो पलट कर बोली तो आभा और वेदिका मुंह दबाकर हंस पड़े। तुम्हारे ही पतियों की बुराई हो रही है, शर्म कर लो कुछ। समर्थ पास के ही कटोरे से मटर उठाकर खाकर बोला। कच्चे मत खाओ, सब्जी बनेगी इनकी। संगीता जी बोली। हाँ तो कब बनेगी, मुझे भूख लगी है। अंक दोबारा बोला तो संगीता जी तुरंत हरकत में आई। डिनर के बाद ही लगभग 1 घंटे बाद अग्नि आ पाई और आते ही वो सीधा अंक को ढूंढने लगी। उसने कपड़े चेंज किया, जल्दी से फिर नीचे आई। कभी कभी अंक का स्पर्श और समर्थ के गेम्स रूम में होता है
वहाँ देख लेने के बाद, माँ अंक कहाँ है? उसने रूम से निकलती हुई संगीता जी से पूछा। अपने रूम में होगा अग्नि, खाना खाकर वहीं गया था। नहीं, रूम में नहीं है माँ, अग्नि इधर उधर नजरें करते हुए बोली। इतनी रात को कहाँ जा सकता है? संगीता जी कुछ फिक्र से बोली, फिर उसे पुकारने लगी। उनकी तेज आवाज से धीरे धीरे सभी हाल में आ गए। किसी को कुछ नहीं पता था अंक कहाँ गया है। अग्नि ने तुरंत हाल में रखा हुआ फोन उठाकर अंक का नंबर डायल किया, जो स्विच ऑफ बता रहा था। उसका दिल उसकी मुट्ठी में कैद हो गया हो, जैसे ऐसी घुटन उसे होने लगी थी। बाकी सबकी भी नींद उड़ी। सब पूरे घर में अंक को ढूंढने लगे। अग्नि बाहर भागकर सिक्योरिटी गार्ड के पास गई। जवाहर, अंक को कहीं जाते देखा क्या? यस मैम, आधे घंटे पहले सर कहीं जा रहे थे, बोले अभी 15 मिनट का काम है, वापस आ जाऊंगा। उसके बाद उन्हें आते हुए तो नहीं देखा। वो बोला तो अग्नि की आंखें किसी अनजाने डर से फैल गई। वो भागकर अंदर आई। चाबी उठाने की हाल का फोन बज उठा। हेलो, उसने झटके से फोन उठाया। उधर से आती हुई आवाज से उसकी आंखें जल उठी। जिंदा जला दूंगी सबको अगर उसे कुछ भी हुआ तो। वो चिल्लाई तो पूरा घर जहां था वहां रुक गया। उसकी तेज चलती हुई सांसें, लाल हुई आंखें, अंगारे बरस रही थी। उसने एक झटके से फोन उठा फर्श पर फेंक दिया। विपुल! उसके होठों से नफरत से आवाज निकली कि पूरा रघुवंशी हाउस गूंज उठा। दिल थाम कर बैठिएगा अगले एपिसोड के लिए। अरे भाई, अब अग्नि की मोहब्बत और जुनून की हद देखनी तो बनती है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि लेखक साहिबा की एक खासियत है, कोई भी चीज़ बहुत बड़ा नहीं खींचती है, तो जो ट्विस्ट और टर्न भी देती हैं वो सिर्फ थोड़े समय के लिए, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। लेकिन उसके पहले तड़प, जुनून, मोहब्बत का हर एक रूप आपके सामने आएगा, जो बेमिसाल और बेहतरीन होगा। विपुल का बदला और अंक के लिए अग्नि की जुनून भरी मोहब्बत क्या रंग लाएगी, और आखिर अंक की मोहब्बत भरी समझदारी भी तो देखनी बनती है। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कल के सस्पेंस के लिए भी तैयार रहिए। कल से टाइमिंग 11 बजे होगी, क्योंकि आप ही लोगों के चक्कर में टाइमिंग डिस्टर्ब होती है। अब बोनस पार्ट चाहिए तो थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।